नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत और आज पूर्वी संभाग से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और मैं आज जो अभी तत्काल जो चल रहा था घटना, मैं उस विषय पर लेके आया हूं कि हिट एंड रन मामला क्या है। क्यों भारत में ट्रक ड्राइवरों ने पूरे भारत में चक्का जाम कर दिया, इसका कारण क्या था, नया नियम क्या है, पुराना नियम क्या है, आईपीसी जो पुराने जो धारा है उसको अब बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में कैसे परिणत किया गया है, कैसे चेंजिंग की गई है। और हमारी संसद में जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी का उनका जो बयान था, उस बयान के उपरांत जो है हमारे ट्रक ड्राइवरों पर क्या असर पड़ा, इन सभी विषयों को लेकर के मैं अभी हाजिर हूं। हम सभी शिक्षक हैं, हमारा काम है नई नई जानकारियों को इकट्ठा करना, जानना। और मैं जानता हूं कि हमारे बहुत सारे शिक्षकों को ये जो ट्रक ड्राइवर अभी हड़ताल पर थे तो उन्हें अपने विद्यालय जाने में असुविधा हुई है। तो चलिए, अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे सब आपको फॉलो कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट कीजिए, साथ में अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हिट एंड रन क्या है, नया नियम क्या है, पुराना नियम क्या है और नए नियम की जरूरत क्यों, विरोध क्यों हुआ और पूरे भारत में असर क्या पड़ा। तो भारत में असर की बात है कि मैं बता दूं कि बहुत सारे पेट्रोल पंप पर तेल बिकने बंद हो गए थे। बहुत सारे जो राज्य है, यूपी में, बिहार में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में मैं बता दूं कि उन पेट्रोल पंपों पे लंबी लंबी कतारें लग गई थी। हालांकि ये हड़ताल अभी वापस ले लिया गया है, लेकिन उनकी जो हड़ताल थे व्यापक स्तर पर बहुत ही प्रभावकारी रहे। एक हम सभी शिक्षक भी हैं, हम भी कभी हड़ताल पर जाते थे, हम लोग कभी हड़ताल का क्या असर होता है आप सभी जानते हैं। आइए हम बात करते हैं कि हिट एंड रन क्या है। तो हिट एंड रन जो भारतीय न्याय संहिता की 104 में कहा गया है कि गंभीर रूप से किसी को घायल करना या गंभीर रूप से दुर्घटना का कारण बनना और भाग जाना, उस गंभीर रूप से दुर्घटना के कारण बनने में हो सकता है पीड़ित की मृत्यु तक हो जाए, ये हिट एंड रन है। अब आइए हम बात करते हैं कि उसमें नया नियम क्या आया है और पुराना नियम क्या था। नया नियम जो है वो भारतीय न्याय संहिता 104(1) और 104(2) आया है, जिसके तहत 106 धारा जो भारतीय न्याय संहिता में 106(2) के तहत 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया था। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि 104(1) क्या है। 104(1) जो है वह नया नियम के अनुसार लापरवाही से और गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है। हालांकि लापरवाही से किसी की मृत्यु होती है और गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, तो इसमें सजा का प्रावधान है 5 साल और प्लस जुर्माना, 5 साल और जुर्माना। जबकि 104(2) के तहत है कि ये भी लापरवाही से, लेकिन ये गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है और पुलिस को बिना बताए हुए, बिना उनकी सूचना दिए हुए और बिना घायल को हॉस्पिटल पहुंचाए हुए भाग जाता है, उस परिस्थिति में 10 साल की सजा और प्लस जुर्माना वो 7 लाख तक हो सकती है। जुर्माना जो है वो 7 लाख तक हो सकती है, या तो दोनों में से कोई एक, मैक्सिमम सजा 10 साल तक या 7 लाख अधिकतम, या दोनों में से कोई एक या दोनों भी हो सकता है। तो इस परिस्थिति में हमारे ट्रक ड्राइवरों ने भारत में चक्का जाम कर दिया। अब इसका असर क्या हुआ, असर ये तो मैं बता चुका हूं कि अनेक वस्तुओं के आयात और निर्यात पर असर पड़ा है। जैसे आज ही मैं सामान खरीदने गया था एक दुकानदार के पास, उन्होंने कहा कि सर अभी सामान बहुत सारा मिलना बंद हो जाएगा, देखिए क्या होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा गया है कि जो धारा 106(2) के तहत 10 साल का जो प्रावधान है संसद से अभी पारित हुआ है, अभी लागू नहीं किया गया है। तो ये जो बातें हैं अगर लागू भी की जाएंगी तो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जो प्रतिनिधि है उनसे वार्ता करके ही लागू की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं उनसे मंगलवार को दिल्ली में वार्ता हुई और वार्ता के फलस्वरूप ये कहा गया कि चलिए, वार्ता में शांतिपूर्ण वार्ता संपन्न हुआ और कहा गया कि ठीक है, हम अभी इसको लागू नहीं कर रहे हैं, आप ट्रक ड्राइवरों के हड़ताल को खत्म करवा दीजिए। तो इसके जो अध्यक्ष हैं अमृत लाल मदान, उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी बहुत सारी मांगे हैं। और उनकी कुछ बात कैसी है आप सुनिए कि उसमें क्या क्या होता है, कैसे पुलिस बड़ी गाड़ियों पर आरोप मढ़ देती है, इसका आरोप लगाया उन्होंने और कहा कि आरोप लगने के कारण हम बताइए 10 लाख रुपया या 10 साल की सजा भुगते या 10 साल की सजा भुगते या 7 लाख रुपया हम कहां से देंगे।
तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल था, क्योंकि जो ड्राइवरी ही करना है, अगर 7 लाख देना है तो हम ड्राइवर क्यों बनेंगे, हमारे पास उतने रुपये नहीं है। अब आइए बात करते हैं कि नया नियम की बात मैंने कर लिया है कि नया नियम क्या, पुराना नियम क्या था। तो पुराना नियम जो आईपीसी इंडियन पेनल कोड है उसके हिसाब से 219, 304 और 338 279 है, 19 नहीं है। 279 जो आईपीसी की धारा है वो कहता है कि अगर किसी को चोट पहुंचाते हैं और लापरवाही के कारण सार्वजनिक स्तर पर और गाड़ी तेज चलाते हैं तो 279 के तहत मैक्सिमम आपको अधिकतम 6 माह की सजा या 1000 रुपया आपका आर्थिक दंड हो सकता है, या दोनों हो सकता है। आइए 304 ए क्या है। तो 304 जो ए है इसमें कहता है कि अगर लापरवाही से और गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो ड्राइवर को 2 साल तक की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। 338 क्या है कि हमने ठोकर, ड्राइवर ने ठोकर तो मार दी है ना, दुर्घटना हो गई, लेकिन पीड़ित जो है वो मरा नहीं, बच गया, घायल हो गया, उस परिस्थिति में भी 2 साल तक की सजा और साथ में जुर्माना, या 2 साल तक की सजा या जुर्माना, या 2 साल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। अब ये मोटर वाहन अधिनियम 1988 क्या है। तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 कहता है, उसमें भी धारा 161 है, 134 ए है, 134 बी है। 161 में 2 तरह के जुर्माना है, इसमें मुआवजे की बात की गई है कि अगर घायल हो गया, व्यक्ति बच गया गंभीर रूप से, तो उसको 12,500 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा जो ड्राइवर है। अगर उसकी मृत्यु हो गई तो 25,000 रुपया उसको जुर्माना देना पड़ेगा। अब सोचिए कहां 25,000 और कहां 7 लाख, सोचिए कहां 6 माह या 2 साल और कहां 10 साल। यही कारण था कि ट्रक ड्राइवरों ने भारत में चक्का जाम कर दिया। अब ये बात करते हैं 134 ए क्या है। 134 ए जो मोटर अधिनियम 1988 है उसमें कहा गया है कि अगर जो ड्राइवर दुर्घटना करता है, उसके साथ किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है तो वह पीड़ित को कम से कम हॉस्पिटल तक वो पहुंचाए, है ना, उसको चिकित्सा मुहैया कराए। अब 134 बी क्या है कि वह जो ड्राइवर है वह पुलिस को या मजिस्ट्रेट को सूचना दे। ये मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत है। लेकिन जो अभी आया है तो इसमें तो मैंने बता दिया कि क्या क्या है कि 5 साल जुर्माना या 10 साल और 7 लाख तक जुर्माना। तो इसमें है कि गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में 104(2) आता है, जिसके तहत धारा 106(2) में 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। अब आइए बात करते हैं कि नए नियम की जरूरत क्यों पड़ी। तो नए नियम की जरूरत इसलिए पड़ी कि बहुत सारे हमारे देश में दुर्घटनाएं होती रहती हैं। 42,000 पिछला 2020 में और 21 में आपको लगभग 52,000 या 57,000 के करीब में दुर्घटना हुई है। 42,000 में लगभग 23,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। तो इस प्रकार ये नए नियम की जरूरत पड़ी, क्योंकि पुलिस को साक्ष्य नहीं मिलता था, ड्राइवर भाग जाते थे। इसलिए भारतीय न्याय संहिता 104 में इस सब का वर्णन किया गया है। अब विरोध क्यों हो रहा है। तो विरोध इसलिए हो रहा है कि अगर ड्राइवर भागेगा नहीं, अगर वहीं पे अगर एक्सीडेंट करके खड़ा रहेगा तो सोचिए उनके साथ लोग क्या व्यवहार करते हैं, बर्बरतापूर्ण व्यवहार करते हैं, मारना पीटना शुरू कर देते हैं। वहां पे ये नहीं देखा जाए कि गलती किसकी थी, क्योंकि बड़ी गाड़ी यानी ट्रक जैसे जो गाड़ियां हैं उसके नीचे कार भी आ जाते हैं, मोटरसाइकिल सवार भी आ जाते हैं। उस परिस्थिति में ट्रक ड्राइवर को बहुत जगह पीट पीट करके उनकी हत्या कर दी जाती है। तो उनके पास तो भागने का कोई चारा नहीं है। अगर दूसरी चीज कि नहीं भागते हैं तो बताइए 10 साल और 7 लाख रुपया, है ना, और नहीं भागेंगे तब क्या होगा। ये 10 साल और 7 लाख देने के काबिल भी नहीं रहेंगे, 10 साल सजा भुगतने के, क्योंकि लोग उनको पीट पीट करके हत्या कर देंगे। इसी पर हमारे भारत के ट्रक ड्राइवर लोगों की जो आपत्ति थी, और ये बहुत बड़ा असर रहा कि केंद्र सरकार को के साथ वार्ता हुई है और अपनी बात उन्होंने कहा है कि चलिए हम भविष्य में अगर ये अधिनियम ये कानून भी लाते हैं, लागू करते हैं, तो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं, जो उनके अध्यक्ष हैं, जो अमृतलाल मदान या जितने भी प्रतिनिधि हैं, उन सबों से बातचीत करके ये लागू की जाएगी। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।